सकल कजी राम भजो मेरे भाई सीता राम भजो मेरे भाई सकल कजी राम भजो मेरे भाई सकल कजी राम भजो मेरे भाई सकल कजी राम भजो मेरे भाई सीता राम भजो मेरे भाई सकल कजी 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 राम भजो मेरे भाई सीता राम भजो मेरे भाई सीता राम भजो मेरे भाई सकल कजी राम भजो मेरे भाई सकल सकल कजी राम भजो मेरे भाई सकल कजी राम भजो मेरे भाई जो यहिया को मनी मनी धोवत तेल फुले लगाई जो यहिया को मनी मनी धोवत तेल फुले लगाई जो यहिया को मनी मनी धोवत तेल फुले लगाई सकल कजी राम भजो मेरे भाई सकल कजी राम भजो मेरे भाई सीता राम भजो मेरे भाई सकल कजी राम भजो मेरे भाई सकल कजी राम भजो मेरे भाई सीता राम भजो मेरे भाई सकल कजी राम भजो मेरे भाई सकल कजी राम भजो मेरे भाई ज्योतिया मुझे पानी खिलावत सेवा करत बनाई ज्योतिया मुझे पानी खिलावत सेवा करत बनाई ज्योतिया मुझे पानी खिलावत
खिलावत सेवा करते बनाई। जोतिया पान खिलावत सेवा करते बनाई। सोतिया सकल तजी राम भजो मेरे भाई रे। सकल तजी राम भजो मेरे भाई। सीता राम भजो मेरे भाई रे। सीता राम भजो मेरे भाई रे। सकल तजी राम भजो मेरे भाई रे। सकल तजी राम भजो मेरे भाई। सकल तजी राम भजो मेरे भाई। सकल तजी राम भजो मेरे भाई। कहते कबीर सुनो भाई साधो ये जग स्वार्थ मिटाई। कहते कबीर सुनो भाई साधो ये जग स्वार्थ मिटाई। कहते कबीर सुनो भाई साधो ये जग स्वार्थ मिटाई। कहते कबीर सुनो भाई साधो ये जग स्वार्थ मिटाई। ओ चल के कनवा रख जग हुई है। चल के कनवा रख जग हुई है। चल के कनवा रख जग हुई है। चल के हंस अमरपुर जाइए। सकल तजी राम भजो मेरे भाई रे। सकल तजी राम भजो मेरे भाई। सीता राम भजो मेरे भाई रे। सीता राम भजो मेरे भाई रे। सकल तजी 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 राम भजो मेरे भाई रे। जो बालक तुम बोले खिलावते तुमत होठ लगाई। जो बालक तुम्हें बोले खिलावते जो बालक तुम्हें रोज खिलावते तुमत होठ लगाई। जो बालक रोज खिलावते तुमत होठ लगाई। सो बालक मुख फेर लेती हैं। सो बालक फेर लेती हैं। हरि बाबा कहाँ पे न जाई रे।
सकल कभी राम भजो मेरे भाई सकल कभी राम भजो मेरे भाई सीताराम भजो मेरे भाई सकल कभी राम भजो मेरे भाई सकल कभी राम भजो मेरे भाई सीताराम भजो मेरे भाई सीताराम भजो मेरे भाई सकल कभी राम 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 भजो मेरे भाई राम भजो मेरे भाई राम भजो राम भजो। जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। ये संसार नाश्वर है। इस नाश्वर संसार में सार कुछ तत्व है तो ईश्वर है और ईश्वर का भजन है। भागवत भगवान का हम सभी लोग कथा के माध्यम से दर्शन करेंगे इन 7 दिनों में। भागवत में सबसे पहले भगवान की स्तुति किया गया है। भागवत का पहला श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत का पहला श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। शास्त्रकारों ने भगवान को प्रथम श्लोक में वंदन किया, भगवान का वास्तविक परिचय कराया। ईश्वर का यहाँ 3 स्वरूपों में दर्शन कराया गया। पहला, ईश्वर सत्य है, सतचित आनंद, ईश्वर सत्य है। ये भागवत का दर्शन है और यही संतों का मत है, यही शास्त्रों का निचोड़ है और यही वेदों का भी दर्शन है कि ईश्वर सत्य है। और यही सबका अपना अपना अनुभव है कि संसार में कोई वस्तु यदि सत्य है तो ईश्वर है, बाकी कुछ सत्य नहीं है। ना परिवार सत्य है, ना शरीर सत्य है, ना व्यापार सत्य है, ना व्यवहार सत्य है। सत्य वो तत्व है जो कभी मिटता नहीं है और जो मिटता है वो सत्य नहीं है। तो बाकी तो सब मिट जाता है, लेकिन नहीं मिटने वाला जो है वो ईश्वर है, इसलिए उसको सनातन कहा गया है। आजकल कुछ धूमकेतु सनातन के ऊपर उंगली उठाते हैं, वो कहते हैं सनातन को मिटाना है। अरे राक्षसों, पहले सनातन को पढ़ो, सनातन को समझो, सनातन का अर्थ तुम्हें मालूम नहीं और तुम सनातन के ऊपर उंगली उठा रहे हो। सनातन वो तत्व है जो था है और आगे रहेगा, जिसको कोई मिटा ही नहीं सकता, जो मिटने वाला नहीं।
मिटता वो है जिसका जन्म होता है, उसका मरण होता है, जिसका आदि है उसका अंत भी होता है, लेकिन जिसका जन्म नहीं उसकी मृत्यु कहाँ से, जिसका आदि नहीं उसका अंत कहाँ से। तो सनातन का मतलब जो शाश्वत है, जो अनादि काल से है, जो था है और रहेगा। सनातन का मतलब नारायण विष्णु, सनातन का मतलब भगवान महादेव शिव, जो कभी जिनका अस्तित्व समाप्त होता ही नहीं। भगवान का एक स्वरूप है, ईश्वर सत्य है, परमात्मा सत्य है। और ये बात सबको मालूम है, हमें आपको भी मालूम है कि ईश्वर सत्य है, लेकिन इसको समझने में बड़ा समय लग जाता है। कुछ लोगों के समझ में आ जाता है और कुछ लोगों के समझ में जीवन भर नहीं आता है। कुछ लोगों की समझ में आ जाता है कि ईश्वर सत्य है, और कुछ लोगों के समझ में जीवन भर नहीं आता, जैसे हमारे आपके समझ में नहीं आएगा। हम आप माया से घिरे हैं, इसलिए हमें हमारे आपके समझ में ये बात आएगी नहीं कि ईश्वर सत्य है। जानते तो हैं, समझते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते। हमारे ना रहने के बाद हमारे घर के लोग चार कंधे पर उठा करके जब शमशान घाट की तरफ चलेंगे, तब वो कहेंगे कि राम नाम सत्य है। इसके पहले हमें मालूम तो, लेकिन हमारे समझ में आने वाला ये बात नहीं। उस समय हमारे परिवार के लोग हमें बताएंगे कि राम नाम सत्य है, जब हम समझने लायक नहीं रहेंगे, जब हम देखने लायक नहीं रहेंगे, जब हम कुछ करने लायक नहीं रहेंगे। अभी भी हमको मालूम है, लेकिन उसको हम स्वीकार नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम लोग माया से घिरे। अभी लगता है पति सत्य है, पत्नी सत्य है, व्यापार सत्य है, परिवार सत्य है, ये माया संसार की सत्य है, लेकिन ये सब सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य होता तो कभी मिटता नहीं। और इन आंखों के सामने कितने लोग मिट गए। पनघट ने कितने घट फोड़े, पनघट को इसका पता नहीं, और मरघट ने कितने घर लूटे, मरघट को इसका पता नहीं। सत्य कभी नष्ट नहीं होता, जो नष्ट हो गया वो सत्य नहीं था, जो नष्ट हो रहा है वो सत्य नहीं है, जो नष्ट होगा वो सत्य नहीं है। इसलिए ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर सत्य है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ईश्वर सत्य है, ये हमारे आपके समझ में नहीं आएगा। मीरा के समझ में आ गया था। हाँ, मीरा को जहर दिया, किसी ने जाकर कह दिया मीरा जी पे तो जहर है। मीरा ने कहा क्या फर्क पड़ता है, जहर और अमृत बनाने वाला तो मेरा ईश्वर है। जिसने जहर को बनाया उसने अमृत को बनाया, और वो जहर को अमृत में बदल सकता है। मीरा जी को सत्य दिखा कि इसका कोई अस्तित्व नहीं भगवान के सामने, और मीरा जहर पे पी गई, लेकिन वो मीरा का जहर कुछ बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि मीरा ने सत्य को परखा था। प्रहलाद जी महाराज को खंबे से बांध दिया, तलवार हाथ में है, बोला कहां तेरा राम है। प्रहलाद जी को सत्य दिखाई पड़ा, उन्होंने कहा सब जगह है। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, कहां है। प्रहलाद जी के समझ में सत्य आ गया था। प्रहलाद जी ने कहा हम में राम, तुम में राम, खुद छुपा राम तलवार में भी है, तुम्हारे तलवार में भी मेरा राम है, तुम में भी मेरा राम है, हम में भी मेरा राम है, और इस खंबे में भी राम है। प्रहलाद जी को सत्य समझ में आ गया था। प्रहलाद जी ने कहा सब जगह मेरा राम है, बुला अपने राम को, मैं तुझे मारने जा रहा हूं। प्रहलाद जी ने कहा तुम मुझे क्या मार पाओगे, वो बचाने के लिए खड़ा है, तुम्हारे 2 हाथ और उसके हजारों हाथ है साथ। प्रहलाद जी की समझ में आ गया था कि सत्य क्या है।
हनुमान जी महाराज के समझ में आ गया था कि सत्य क्या है। सागर को पार करना था, सब लोग खड़े हैं। लंका जाना था, सब लोग खड़े हैं। 100 योजन का समुद्र है, ऊंची ऊंची हिलोरें उठ रही हैं, सब लोग खड़े हैं। उस पार कौन जाए? जामवंत जी ने कहा कोई योद्धा है जो लंका को जाए सागर पार करके? उसमें कुछ लोग खड़े हुए। एक ने कहा हम केवल 10 योजन ही जा सकते हैं। एक ने कहा हम 20 जा सकते हैं। एक ने कहा हम 50 जा सकते हैं। एक ने कहा क्या पता हम उड़ान भरें और बीच में टपक जाएं तो गड़बड़ हो जाएगा। एक ने कहा हम जा तो सकते हैं लेकिन आने में संदेह है। उड़ान भरूं तो पार तो हो सकता हूं लेकिन वापस आने में संदेह है। अंगद कहाई जाओ मैं पारा, लेकिन जिय संशय कछ फिर दीवारा। जा तो सकता हूं लेकिन वापस आने में संदेह है। तब जामवंत जी महाराज ने हनुमान जी को पुकारा। हनुमान जी खड़े हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि एक तरफ सागर है, एक तरफ भगवान का नाम है, अब दोनों में बड़ा कौन है? हनुमान जी सागर के तट पर खड़े खड़े विचार कर रहे हैं। एक तरफ विशाल सागर है और एक तरफ भगवान का नाम है। सागर देखने में छोटा लगता है और सागर देखने में बड़ा लगता है और नाम देखने में छोटा लगता है। लेकिन हनुमान जी ने विचार किया क्या सागर बड़ा है कि भगवान का नाम बड़ा है? हनुमान जी ने परमात्मा की शक्ति को पहचाना और उन्होंने निर्णय लिया सागर बड़ा नहीं, बड़ा तो राम का नाम है। और प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गयो अचरज नाही। हनुमान जी ने भगवान के वास्तविक स्वरूप को पहचाना। सत्य क्या है? सत्य परमात्मा है, सत्य भगवान का भजन है, सत्य भगवान का नाम है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ईश्वर सत्य है साहब। मैं निवेदन करूं इसके सिवा व्यवहार सबके साथ करो, व्यवहार सबसे बनाओ, लेकिन जिंदगी की बागडोर को भगवान के हाथों में सौंप दो। भगवान का दूसरा स्वरूप है, वो सबके चित्त में विराजमान, सबके हृदय में बैठा है। हम लोग सीमित हैं। आप भी 10-20 लोगों के हृदय में बैठे होंगे, 150 के हृदय में बैठे होंगे, 1000-500 लाखों के हृदय में आपने जगह बना रखा होगा। लेकिन परमात्मा तो साफ सबके हृदय में बैठा हो, सब में बैठा, जो सबके हृदय में विराजमान हो, जो घट घट में वासी हो, जो कंकर कंकर में है वो शंकर है, जो रोम रोम में है